हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है डिनर के टाइम से। मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी तो सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और वैसे भी आप सब ना मतलब कई कमेंट आ रहे हैं कि दीदी डेली व्लॉग डालो। तो सॉरी गाइज़, क्यों डेली जो है ना पॉसिबल हो नहीं पाता, क्योंकि घर भी है, बच्चे को भी देखना, और स्पेशली डुग्गू के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उसको भी थोड़ी बहुत स्टडी मुझे करानी ही पड़ती है। और दिन जो है ना आजकल बहुत छोटे होते हैं तो इसलिए ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता, तो इसलिए डेली तो जो है ना व्लॉग पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। बट कोशिश यही करूँगी कि हर तीसरे दिन मैं आपको अपना व्लॉग दे पाऊँ। तो शाम का टाइम था और सब्ज़ी जो है मुझे आज बनानी थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो बस उसी के लिए मैंने यहाँ पर ना बैंगन वॉश कर लिए थे पानी से और इनको मैंने कट कर लिया था। आज मैंने थोड़ा सा मतलब लंबी लंबी जो है ना स्लाइस कट की थी। और बैंगन आलू में ना मैं टमाटर भी डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें ना मैंने बस लंबी लंबी स्लाइसेस की हैं, प्याज की भी, टमाटर की भी और बैंगन की भी। तो सारी चीज़ें चॉप हो गई थी। आलू मैं जब तक प्याज वगैरह मतलब फ्राई होती है ना तब कट कर लूँगी। और फिर मैं ना इसलिए मतलब सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए जो है गैस पर कुकर रख दिया था। तो देखा जो कुकिंग ऑयल है ना मेरा सरसों का वो ख़त्म हो चुका था। तो पैकेट निकाला और बस उसको जो है ना मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ बॉटल्स में। दोनों बॉटल्स में मेरे 1 लीटर जो ऑयल होता है ना वो आ जाता है एक साथ। तो अभी तो बोतल में बस जो पैकेट में थोड़ा बहुत बचा होगा ना वो मैंने साइड करके रख दिया है। और अब बस जो बैंगन की सिंपल सी सब्ज़ी है ना वो मैं यहाँ पर बनाऊँगी, तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सिंपल सी सब्ज़ी है बट मतलब सबका तरीका देखिए अलग अलग होता है। मैं अपना तरीका यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने डाला है सरसों का तेल, उसमें जीरा डाला है और फिर जो स्लाइसेस कट की थी ना अनियन की, मतलब मैंने वो डाल दी है। हल्की सी मतलब प्याज भुन गई है, गुलाबी हुई है, और फिर मैंने जो टमाटर कट किए थे वो डाल दिए थे। टमाटर को भी अच्छे से प्याज के साथ चला लिया था। और अभी जो है ना देसी टमाटर आ रहे हैं तो वो एकदम से मतलब गल जाते हैं। फिर मैंने बैंगन ऐड किया है इसमें, और बैंगन को भी मैंने मतलब अच्छे से चलाया। और फिर मैंने मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं ना, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी, कश्मीरी मिर्च, वो डालकर अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। आलू मैंने सबसे एंड में डाले थे। और फिर ढक्कन लगाकर कुकर का मैंने 2 विसल आने तक सब्ज़ी पकाई थी। तो सब्ज़ी बन गई है, आटा भी लगा लिया था मैंने। अभी मैं रोटियां बनाऊंगी। आटे को मैंने रेस्ट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और अभी बस मैं 5 मिनट या 10 मिनट रखा होगा मैंने, और फिर मैं रोटियां बनाने लगी थी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ मतलब रोटी वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती है। और रात में ना हम कोशिश ही करते हैं कि पराठे वगैरह ना खाएं। पराठे जो है ना हम ब्रेकफास्ट में ही खाते हैं। तो यहाँ पर बस गर्मा गर्म रोटियां बन रही थी। फिर हमने जो है डिनर वगैरह किया, हमने किया डुग्गू ने और मैंने, हम दोनों ही खाते हैं। और डिनर करने के बाद मैंने पूरी किचन वगैरह क्लीन कर दी थी, काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन था। और अभी जो है ना डुग्गू को भी और मुझे भी काफ़ी मतलब खांसी जुकाम हो रखा है। तो मैं यहाँ पर एक होम रेमेडी बना रही हूँ, जो कि मुझे ना जब डुग्गू छोटा था तो जिस डॉक्टर को हम डुग्गू को दिखाते थे ना उन्होंने ही हमें ये रेमेडी बताई थी। वो मतलब कहते थे कि बच्चे को ना दवाई देने से ज़्यादा होम रेमेडीज़ आप मतलब यूज़ कीजिए, वो अच्छी भी होती है। तो जब से उन्होंने मुझे ये बताई थी मैं एवरी विंटर जो है ना ये बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 जो कली है ना वो ले ली हैं लहसुन की। और जो तड़का पैन होता है वो मैंने लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है। हाफ कप के अकॉर्डिंग मतलब हाफ कप के अराउंड जो है तेल होगा, या हाफ कप से थोड़ा सा कम। और इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच जो अजवाइन होती है वो। और उसके साथ ही जो मैंने 7 से 8 कलियां लहसुन की छीली थी ना वो भी मैं इसी में अच्छे से पका लूँगी।
तो इन दोनों चीज़ों को हमें तब तक पकाना है जब तक मतलब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन मतलब ब्लैक सी हो जाएंगी। डॉक्टर ने यही बताया था कि अच्छे से जो है ना अजवाइन और जो लहसुन है वो पक जाना चाहिए। तो बस इसको ये ना जब तक मतलब पूरा ब्राउन होगा ये, मैं तब तक इन सब चीज़ों को पकाऊंगी। देखिए अब ये हल्के हल्के ना ब्राउन हो गए हैं, तो मैंने गैस ऑफ कर दी है और फिर इसको थोड़ा हल्का सा गुनगुना जो है मैंने डुग्गू को लगाऊंगी उसके नेक वगैरह पर। अभी जो ये क्लिप है ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की, और आज डुग्गू को मैं देने वाली थी सूजी का चीला, तो उसी की तैयारी की थी। उठते ही मैंने सबसे पहले सूजी को दही और पानी में भिगाकर छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और तब तक जो है ना सूजी अच्छे से फूल गई थी। तो फिर मैंने जो भी सब्जियां थी घर में वो चॉप कर ली थी। तो घर में जो है ना बीट रूट था, गाजर और टमाटर थे। हरी सब्जी आज कैप्सिकम वगैरह कुछ नहीं थी। उसके बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाला है चावल का आटा, और हरा धनिया भी मैंने यहाँ पर जो है चॉप करके डाल लिया था। अभी मैं इसमें थोड़ा मतलब इसकी कंसिस्टेंसी में जैसे चीले की होती है उस तरह की कर लूँगी। तो इसमें हल्का सा गुनगुना पानी में डाल दी हूँ, और फिर मैंने अपना तवा जो कास्ट आयरन वाला है वो रख दिया था। इस पर ही जो है मैं चीले वगैरह बनाऊंगी। और तवा ये जो है ना थोड़ा गर्म होने में टाइम लेता है, तो मैंने पहले ही इसको गैस पर रख दिया है। तब तक मैं अपने इस मिक्सर में मसाले डालूंगी। तो मसाले मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किए थे, सिर्फ धनिया पाउडर और जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना, और नमक, ये 3 चीज़ें ही मैंने बस इसमें ऐड की थी। और बस फिर तवा गरम हो गया था तो मैंने चीले बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये जो कास्ट आयरन का तवा है ना मुझे अच्छा लगता है। बस इसमें जो मतलब सारा खेल होता है वो टेम्परेचर का होता है। अगर आपका तवा अच्छे से गर्म नहीं हुआ है ना, तो आप इस पर चीला बनाओ या कुछ भी वो चिपकने लगेगा। और अगर टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है ना, तो फिर इस पर इतने अच्छे से सारी चीज़ें बनती है ना। तो सारा खेल टेम्परेचर का होता है। मेरा जो चीला था वो एक साइड से सिक गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा और प्रोटीन रिच बनाने के लिए इस पर जो है ना पनीर को कद्दूकस करके डाल दिया था। और ये हमारा आज का सबका जो है मॉर्निंग का प्रोटीन रिच जो नाश्ता था वो था। बस इस तरह से मैंने जो है सारे जो चीले थे ना वो बना लिए थे। डुग्गू का टिफ़िन पैक किया, उसको रेडी किया, और उसको मैं जो है ना बस तक छोड़ कर आ गई थी। आने के बाद काउंटर टॉप को मतलब क्लीन किया, जो भी बर्तन वगैरह थे वो सारे सिंक में डाले। और यहाँ पर अभी मैं पहले काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। बट जो मेरा सॉल्यूशन है वो ख़त्म हो चुका था, तो उसे बनाया। 1 गिलास मैंने लिया है पानी, हाफ ग्लास वाइट विनेगर, और 1 स्पून मैंने जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है वो लिया है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं कि दीदी कैसे बनाते हैं, तो मैंने बता दिया। और इस सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो इस सॉल्यूशन को यूज़ करते करते ना मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं, तो मुझे अब इसकी ना हैबिट हो गई है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ ना मिसिंग हो रही है। तो ये ख़त्म था, मैंने आज बनाया, और इससे टाइल्स वगैरह हो, चिमनी वगैरह हो, वो भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने जो गैस के पीछे की टाइल्स वगैरह थी वो क्लीन की, चिमनी क्लीन की, और गैस स्टोव को भी देखिए मैंने यहाँ पर गीले और सूखे दोनों कपड़ों से अच्छे से पोंछ दिया था, और गैस स्टोव बिल्कुल चमक गया था। उसके बाद छोटी मोटी क्लीनिंग जो है ना मैं डेली करती ही रहती हूँ। जैसे कि ये जो जहाँ पर मेरा घी की ये बर्नी रखी रहती है ना, वो वाला पोर्शन मैंने आज क्लीन किया। और मुझे कमेंट आया था कि दीदी अपनी ये घी वाला जो जार है ना इसका लिंक दे दो। तो ये ना मैंने बिग बास्केट से मंगाया था, तो लिंक तो मेरे पास नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं इसे परचेज़ करना तो बिग बास्केट पर जाकर आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। अब सारा जो काउंटर टॉप वगैरह वो क्लीन हो गया था। आज जो है ना मैंने नोटिस किया जो नीचे वाली कैबिनेट है ना वो थोड़ी सी गंदी हो रही थी। तो डेली ना इन पर ध्यान नहीं जाता है हमारा क्लीन करने का। आज मैंने नोटिस किया, तो फिर मैंने लगे हाथ इनको भी, दोनों साइड की जो कैबिनेट है ना नीचे वाली, इनको क्लीन कर दिया था।
ऊपर वाली तो जो है ना फिर भी क्लीन होती रहती हैं क्योंकि उन पर ध्यान चला जाता है, बट नीचे वाली ना इग्नोर सी हो जाती हैं। तो कैबिनेट क्लीन करने के बाद मैंने सारे यूटेंसिल क्लीन किए। और मेरी किचन में ना 2 कपड़े यूज़ होते हैं, एक वो जिससे मैं अपने काउंटर टॉप गैस स्टोव क्लीन करती हूँ, और सेकंड वाला जिसको कि मैं सिंक के आगे बिछा कर रखती हूँ जिससे कि मेरे कपड़े गीले ना हो। तो दोनों कपड़ों को आज मैं गर्म पानी में भिगाऊंगी अच्छे से। और जब मैं भिगा रही थी तो मैंने देखा जो इलेक्ट्रिक केटल है ना वो भी थोड़ी सी गंदी थी, तो फिर मैंने उसको कपड़े से, गीले कपड़े से क्लीन किया और फिर सूखे कपड़े से। तो पानी जो है ना मैं काफ़ी मतलब अच्छा गर्म कर लेती हूँ, तभी इन कपड़ों को भिगाती हूँ। तो इनमें जितनी भी चिकनाई वगैरह होती है, कुछ भी मतलब लग जाता है कपड़े में, वो सारी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। और फिर इन कपड़ों से जो है ना क्लीनिंग करने में भी अच्छा लगता है क्योंकि कपड़े बिल्कुल साफ रहते हैं। अभी वो कपड़े मैंने भिगा कर छोड़ दिए थे तब, और मेरी जो मशीन लगाई थी मैंने मॉर्निंग में, तो वो एक लोट जो है रेडी हो चुका था धुलकर। अभी दूसरा वाला लोट मैं लगा कर आई हूँ। और सर्दियों में ना मतलब इतने कपड़े हो जाते हैं, 2-2 लोट मैं लगाती हूँ, बट फिर भी जो मेरी बास्केट है ना, लॉन्ड्री बास्केट, वो फुल ही रहती है। इतने कपड़े होते हैं क्योंकि डुग्गू के ही काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, इनर हो गया, उसके ऊपर शर्ट, फिर स्वेटर, तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। मेनली जो कपड़े होते हैं वो डुग्गू के ही होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो प्ले करने जाता है बाहर पार्क में, तो गंदे इतने करके लाता है कि आप नेक्स्ट डे नहीं पहना सकते बच्चों को क्योंकि गंदे इतने रहते हैं। तो उसके कपड़े डेली ही क्लीन होते हैं और इसी वजह से जो है ना कपड़े इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं बाहर कपड़े डाल रही हूँ, तो मेनली जो कपड़े हैं ना वो ग्रिल पर ही डलते हैं क्योंकि सारे कपड़े बड़े बड़े होते हैं, और स्टैंड पर ना सर्दियों में अगर ज़्यादा कपड़े डालो तो वो सूखते भी नहीं हैं। तो मैंने बस सारे कपड़े डाले, उनमें क्लिप वगैरह लगाई और फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में झाड़ू लेकर, क्योंकि अब झाड़ू पोछा करने का नंबर है मेरा। उससे पहले मेरी जो मेडिसिन है ना वो मैं भूल जाती हूँ लेनी नाश्ते के बाद, बट मैंने बेड साइड टेबल पे रखी हुई ना, तो अंदर आई तो फिर मुझे याद आई, तो सबसे पहले मैंने अपनी मेडिसिन ली। उसके बाद मुझे जैसे कि अभी आपको पता है दिसंबर का मिड आ गया है तो ठंड ना बढ़ गई है। अब जो कॉटन के लोअर है ना उनमें ठंड लगने लगी है, तो मैं अपने और हस्बैंड के यहाँ पर जैकेट लोअर वगैरह निकाल रही हूँ, जो गर्म होते हैं वही निकाल रही थी। और अभी जो है ना सुबह में बेड क्योंकि मैस रहता है ना, तो मुझे यही टाइम ठीक लगता है क्योंकि जब एक बार बेड को ठीक कर दो ना और बिल्कुल मतलब बेड सेट हो, तो फिर उसको ना मतलब कुछ निकालने का मेरा मन नहीं करता कि बेड दोबारा से ख़राब हो जाएगा, दोबारा से मेहनत लगेगी। तो अभी बेडशीट वगैरह कुछ भी मतलब ठीक नहीं थी, तो मैंने सारे कपड़े निकाले। और उससे पहले ना मैं यहाँ पर जितनी भी मेरी कॉटन की बेडशीट है, क्योंकि अब वो 1-2 महीना यूज़ नहीं होने वाली, तो मैंने उनको इस बैग में पैक करके रख दिया है क्योंकि ये बाहर रखी रहेंगी तो इन पर धूल लग जाएगी, और फिर इतना स्पेस नहीं है मेरे पास कि मैं कॉटन और वुलन की बेडशीट एक साथ रख सकूं, तो इसलिए इनको बेड में डाल दूंगी। और फिर जो ये कपड़े निकाले थे मैंने अपने और हिमांशु के, उनको भी अरेंज करके रखना है। उनके लिए भी जो है ना कबर्ड में स्पेस बनाना है, क्योंकि मेरी कबर्ड इतनी बड़ी नहीं है कि सारे कपड़े एक साथ आ जाएं, इसलिए मैंने पहले हल्की ठंड वाले निकाले थे और अब मैं ये ज़्यादा ठंड वाले निकाल रही हूँ। तो जितनी भी जैकेट थी वो सब मैंने हैंग कर दी, क्योंकि फ़ोल्ड करके रखती तो फिर वो जो मतलब इतना स्पेस नहीं था कबर्ड में, तो इनको हैंग कर दिया है। और हिमांशु की जैकेट भी मैं हैंग कर दूँगी। साथ ही अपने जो कॉटन के सूट थे ना वो मैंने निकाल दिए हैं अलमारी में से, क्योंकि अभी जो है ना उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो सर्दियों में तो पहने नहीं जाएंगे, ठंड लगेगी उनमें, तो इसलिए मैं उनको उठाकर रख दूँगी उनके प्लेस पर। और फिर बस बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी, ब्लैंकेट इस पर डालूँगी और अपने आगे के काम करूँगी।
अभी सारी चीज़ें अरेंज कर दी है। अब जो है झाड़ू लगाने का नंबर आता है, तो यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। और सबसे पहले जो है ना मैं बेडरूम में ही आती हूँ, क्योंकि बेडरूम में एक बार ठीक हो जाए ना तो अच्छा सा लगता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैस होती है ना वो बेडरूम में ही होती है। डुगू रेडी होकर जाता है तो सारे कपड़े उसके इधर उधर फैले हुए होते हैं, और उठते हैं तो ब्लैंकेट वगैरह भी इसी पर रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं बेडरूम को ही ठीक करती हूँ। और अभी डाइनिंग टेबल पर से मैंने जो है जो टेबल कवर था ना, डुगू ने उस पर परसों पानी गिरा दिया था, तो अभी मैंने नया वाला नहीं डाला है। क्योंकि अभी पिछली 1-2 बार से ना ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो फिर मुझे वो जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया। और बस फिर झाड़ू लग गई थी तो मैं पोछा लगाने आ गई थी। और इस व्लॉग को भी जो है ना बस अब हम चलते हैं एंड की तरफ। और आई होप आपका व्लॉग जो है ना आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। बाय।